ये हांसी शहर का बरवाड़ा पुल बोलते हैं। हांसी एक ऐतिहासिक शहर रहा है जिसको कभी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और आज हालत ये हो गई है कि जिसकी भी थोड़ी सी गुंजाइश होती है वो हांसी छोड़ के भाग रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, ये हिसार मेजर नहर है। इसको पहले कभी नदी भी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की खुदवाई हुई थी, लेकिन 1928 में इसके दो भाग कर दिए थे, एक शहर के स्टेशन वाले रोड से और एक ये। और ऐसा कहा जा है रिकॉर्ड में, इसमें कभी व्यापारिक किश्तियाँ चलती थी। आज़ादी के बाद इस नहर का जो हाल 1990 तक तो ठीक था, 1990 के बाद जो हालत पैदा हुई है, पता नहीं क्या कारण है कि एक बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत कर्मचारी है। ये देखिए, ये पुल के नीचे कितनी गंदगी, और इसके दोनों साइड में एक घाट में से शायद ही मिट्टी कभी निकाली गई हो। और आज जैसे ये जो भाई ये क्या करने के लिए आया है, पहले इसके नज़दीक ऐसा मतलब नहीं था ये पानी हम पिएंगे। तो ये जो है ये गाद भरी पड़ी है, वो देखो घाट कितने पीछे रह गया, और घास पैदा हो गया है। और ये तो वो जगह है, वो चौक है जहाँ पे अधिकारी भी आते हैं और भी लोग आते हैं, नेता भी शायद है, उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि नहीं है। अब ये गंदगी देखिए, ये कोई और नहीं डाल रहा, ये हमारे लोग ही डालते हैं इसके दोनों तरफ गंदगी। और कभी जबकि साफ पानी पिलाने का एक धर्म था, आज हालत ये है। अगर अधिकारी ध्यान देते हो, सरकार ध्यान देती हो, तो हांसी जो हांसिए पे धकेल दिया गया है, थोड़ा इसके ऊपर रहम करो और इसकी सुध लो। ये देखिए, अगर नेताजी आप घर में साफ पानी पी रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये वाटर वर्क से होता हुआ ये आपके पेट में भी ये गंदा पानी किसी न किसी रूप में जा रहा है। ये हिसार मेजर है हांसी के अंदर, और शायद इसकी सफाई हुए सालों हो चुके हैं, कागज़ों के अंदर इसकी बहुत हो चुकी होगी। ये मैं बता रहा हूँ, मैं और भी पॉइंट आपको दिखाऊंगा एक दो। और ये 1990 तक तो इसका बहुत बड़ी व्यवस्था हमने देखी है, लेकिन जब इसको सिकोड़ते अब गंदा नाला बना दिया। पहले बहुत चौड़ी थी, इसके बराबर में ड्रेन भी है, और ड्रेन घोटाला तो कागज़ों में आज भी है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ड्रेन कभी पूरी हुई नहीं आज तक, और घोटाले तो हमारे राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। और ये देखिए ये क्या क्या है। और भाई विभाग के लोग रहम करो इस जनता पे, इस व्यवस्था पे, कभी थोड़ा बहुत काम किया करो। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक बेरोज़गारी, जब नौकरी मिल जाती है तो फिर हमारी ये करतूतें होती हैं। सरकारी नौकरी को हम क्या समझ के कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हांसी में बहुत बड़ा विभाग है, हिसार में है, और अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखोगे तो इनके रख रखाव के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता था, और अभी भी शायद कागज़ों में तो होगा। ये देखो पीछे और भी ढेर लगा हुआ है गंदगी का। तो मैं हांसी के राजनेताओं से भी ये अनुरोध करूँगा, भाई थोड़ा फील्ड में निकल के इनको भी चेक कर लिया करो। तो ये हिसार मेजर का मैंने ये हाल दिखाया। ये तो मैं वहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ हर वक्त आवागमन है लोगों का। यहाँ थाना भी है, यहाँ चौक के ऊपर खड़े खूब चलान भी कटते हैं, अधिकारी भी आते रहते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं होता। तो थोड़ा ध्यान दें, और सरकार तक अगर ये वीडियो जाए तो ध्यान दें भाई। हमारे मंत्री वगैरह भी हैं, विधायक साहब, हांसी के विधायक जी, ये देखो मैं आपके पास कुछ फ़ोटो भेजूँगा, तो लोगों से अनुरोध है आप भी ध्यान दें। इस नहर तो मैं नहीं कह सकते, इसको गंदा नाला ही बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका जो दूसरा पॉइंट मैं भी दिखाने वाला हूँ वो कहाँ है, ये समाधि मंदिर का मोड़ है। देखिए इधर से ये समाधि मंदिर आपको दिखाई देगा, और यहाँ से ये है। यहाँ आप देखिए शाम को यहाँ जमावड़ा रहता है नशेड़ियों का, मतलब ओपन यहाँ पे बार है, बैठ करके शराब पिए, दारू पिए। और ये जो गंदगी आप देख रहे हो, ये खाली ये नहीं है, और भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पुल है, और इस पुल के अंदर कितनी गंदगी है, और नज़दीक से चल के हम देखते हैं अभी इसके अंदर।
ये देखिए अंबार लगा पड़ा है गंदगी का, और इसमें अधिकतर गंदगी तो हमारी खुद की डाली हुई है। हम धर्म के नाम पे हमारे को पूरी छूट है कुछ भी करें, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत बड़ा अमला डिपार्टमेंट है नहर विभाग का। खड़चुंगी पे बहुत बड़ा दफ्तर है, एक्शन साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब, पता नहीं कितने साहब हैं, लेकिन पता नहीं वो कभी इनमें निकल करके इनको देखते हैं कि नहीं देखते। हिसार मेजर इसका नाम है, अब तो ये माइनर भी नहीं रही। और कभी जिसमें किश्तियाँ चलती थी उसको एक गंदा नाला बना दिया है हमारी व्यवस्था ने। तो हांसी का तो पता नहीं, भगवान जाने इसको हाशिए पे धकेल दिया इस शहर को। जहाँ देखो वहाँ लापरवाही। प्रशासन कई बार कहता है प्रेस वाले जो है ना हमारी ऐसी छोटी छोटी कमियों को, ये छोटी कमी नहीं है। मैं एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कभी वो अपने दफ्तर से बाहर जाके फील्ड में भी थोड़ी, क्योंकि वाहन दिया है सरकार ने उनको, थोड़ा फील्ड में आए। और विधायक साहब तो शायद उनके पास इतना समय नहीं होता, उनके पास सिर्फ होली दिवाली कोई बाज़ार में घूमने का टाइम होता है। वो कभी इन चीज़ों के लिए तो वैसे भी समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। हाँ मैं ये बताऊं, ये जो गंदगी है ये पानी के अंदर मिक्स होके डिग्गी में जाती है, वो हमारे पेट में। इसके अंदर मरे हुए कुत्ते पड़े हुए हैं, जानवर पड़े हुए हैं। देखो एक कुत्ता मरा हुआ सड़ रहा है, इसके अंदर सड़ के भी बुरा हाल हो गया कंग। और इसको रख रखाव के लिए एक बहुत बड़ा अमला इसके अंदर, बेलदार, सफाई करने वाले, इसके ऊपर बिल बने होंगे ज़रूर। अगर ऑडिट वगैरह चेक हो तो पता चल जाएगा कि इस नहर की कितनी बार कागज़ों में सफाई हो चुकी है और कितना क्या क्या होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये हालत है। और मैं इधर से भी आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें मरे हुए जो लोग उनकी जो अस्थियां होती है वो भी इसमें डली हुई हैं। ये देखो, हमने अपने जल देवता मानते हैं, हवा वायु देवता, लेकिन हर एक चीज़ को हमने खुद प्रदूषित किया है। उसका कारण है कि तरह तरह की बीमारियां जो हैं हमें घेर रही हैं। तो कुदरत हमें बख्शने वाली नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके 1990 तक हमने खुद देखा है, इसके किनारे झाड़ुआँ लगती थी, सफाई होती थी, बेलदार वगैरह साइकिलों पे घूमते रहते थे कि पशु भी नहीं आ सकता था, साफ सुथरा नीला पानी चलता था। और आज आपके सामने ये हालत है। यहाँ मैं एक और पॉइंट दिखाऊंगा आपको। पिछली बार मैंने दिखाया था कि जब नहर आई थी तो यहाँ से ओवरफ्लो हो के पानी यहाँ से निकल रहा था। और ये वो कैंसर की जगह है जहाँ डंपिंग स्टेशन बना के इसको भी बुरा हाल यहाँ कर दिया है शहर के बीच में। हालांकि कहीं बनते नहीं है, लेकिन हमारे हांसी में सब कुछ जायज़ है। जो चीज़ कहीं नहीं होती वो हांसी में हो सकती है। अंधेर नगरी के बारे में कह सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट है। अब ये जो गंदगी आप देख रहे हो, अब यहाँ एक बात है, जब नहर आती है और जहाँ से इसमें पानी छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से। लेकिन क्योंकि इसमें सफाई नहीं होती तो पानी तो उतना ही छोड़ दिया, और जब ये गंदगी पड़ी हुई है, साफ़ सफाई नहीं है, तो फिर नहर ओवरफ्लो हो जाती। जैसे कि आगे मैंने पुल दिखाया था, उसमें कितनी गंदगी थी। तो पानी ओवरफ्लो होकर फिर नहर के बंद टूटते हैं। तो मेरी प्रशासन से और हमारे नेताओं जी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया फील्ड में भी थोड़ा ध्यान दें। और ये जो अंधेर नगरी हमारी हांसी बन चुकी है, कोई तो इसकी सुध ले लो। क्योंकि नेता तो अधिकतर जो हैं छोटे हैं वो बेचारे दरबारी हैं, और जो बीच के हैं वो आगे विधायक बनना चाहते हैं, तो वो अपने और कामों में लगे हुए हैं। और इतनी बातें कहाँ से। और हमारे मीडिया वाले भाई हैं, उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है। तो ये देखो, ये घाट बने हुए हैं, ये बैठने के लिए, साफ़ सुथरे नहाने, लेकिन इसका कितनी गाद भरी पड़ी है। ये देखिए यहाँ मेरे ख्याल सफाई कभी हुई है या नहीं हुई। कागज़ों में जैसे मैं कहा, ऑडिट अगर आप देखोगे तो इसमें कागज़ों में खूब सफाई हुई होगी ज़रूर। और ऑडिट कौन करे, वो भी इसी व्यवस्था के हिस्से हैं। तो ये हमारी नहर का हाल है। ये वो नहर चितंग है, फिरोज शाह तुगलक वाली जिसको बोलते हैं। और अगर सरकारी रिकॉर्ड में देखें तो आज से 100 साल पहले, मतलब आज 2023 है, और 1923 तक इसके अंदर किश्तियाँ चलती थी, व्यापारिक किश्तियाँ। आज इसके अंदर कोई नहाने को घुस जाए
बीमारियां लेके निकलेगा और पैरों में पता नहीं क्या क्या कंच डूब जाए। ये देखिए, ये पानी हम पीते हैं, ये पानी हमारे पेट में आता है मिल करके। और अगर अधिकारी वगैरह सुन रहे हो तो भाई कभी निकल लिया करो, फील्ड में आ जाया करो, चेकिंग कर लिया करो। हराम की कमाई ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये तो मैं बता देता हूँ। इसका भुगतान यहीं करके जाना पड़ेगा।